Hello student, this is your pharmaceutical microbiology class B Pharm third semester. First of all, we discuss about syllabus. In unit first, introduction of microbiology, structure and nutrition of bacteria, bacterial growth and growth curve, isolation and preservation methods, microscopy. These 5 chapters include in unit first. In unit second, identification of bacteria and sterilization. These 2 chapters include in unit second. Unit third, fungi, viruses, disinfectant and sterility testing. In unit 4, aseptic area and microbial control, microbiological assays, and in last 5th unit, microbial spoilage, preservation of pharmaceutical products, animal cell culture. This is the short summary of pharmaceutical microbiology syllabus, which includes 5 units. And first of all, we know about introduction of microbiology, which includes unit first, chapter 1, introduction of microbiology. Introduction. Microbiology is the study of living organisms of microscopic size, which include bacteria, fungi, algae, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. अगर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी में जिन चीजों के बारे हम स्टडी करते हैं वो सभी चीजें माइक्रोस्कोपिक साइज की होती हैं और उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. और इवन कुछ चीजों को हम, जैसे वायरसेस वगैरह हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. This term was introduced by a French chemist Louis Pasteur. अगर हम बात करते हैं लुईस पास्चर की, तो लुईस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहे जाते हैं, और सबसे ज्यादा वर्क अगर किसी ने स्टार्टिंग में माइक्रोबायोलॉजी पे किया तो वो लुईस पास्चर ही थे, और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं. Who demonstrated that fermentation was caused by the growth of bacteria and yeast. सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो बैक्टीरिया और यीस्ट के ही थ्रू होता है. ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं कि लुईस पास्चर जो है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अब बात करते हैं स्टार्टिंग में जो अभी हमने कुछ टर्म्स देखे, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, वायरसेस है. इसके बारे में भी हम शॉर्ट में थोड़ा सा बस ऐसा इंट्रोडक्टरी फेज में भी पढ़ेंगे केवल. तो बात करते हैं बैक्टीरिया की. तो बैक्टीरिया, दीज आर यूनिसेलुलर फ्री लिविंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. अगर बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड. फ्री लिविंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब फ्री लिविंग, ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं, विच आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. और लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में हम इनको आसानी से देख सकते हैं. दे अकर इन वाटर, फूड, सॉयल, एयर एंड ऑल नेचुरल इन्वायरमेंट. ये पानी में, खाने में, भोजन में, मिट्टी में, एयर में, और जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा है उन सभी जगह ये पाए जाते हैं. इवन हमारे हाथों पर, मिट्टी पर, हमारे टेबल पे, एयर पे, हर जगह ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं. इनमें से कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में फर्दर आगे स्टडी करेंगे. इसके बाद बात करते हैं हम रिकेट्सिया की. दे आर स्मॉल ग्राम नेगेटिव बैसिली एंड have properties of both bacteria and viruses. बहुत ध्यान देना यहां पे बेटा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस. रिकेट्सिया जो है वो दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है, बैक्टीरिया और वायरस की. और ये कैसे होते हैं, ग्राम निगेटिव
बैसिली होते हैं। दिस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस प्राइमरीली बाय आर्थ्रोपोड्स सच एज टिक्स एंड लाइस एंड आर कल्टिवेटेड ओनली इन लिविंग टिश्यू लाइक वायरसेस। अब अगर हम फर्दर आगे बात करें तो अगर ये ट्रांसमिट कैसे होता, फैलता कैसा है ह्यूमन बींग्स में, तो ये आर्थ्रोपोड्स के थ्रू फैलता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है टिक्स एंड लाइस। टिक्स और लाइस ह्यूमंस में ट्रांसमिट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं ओनली इन लिविंग टिश्यूज लाइक वायरसेस। अगर बात करते हैं वायरस की भी, आगे हम वायरसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वायरस जब तक हमारी ह्यूमन बॉडी से बाहर है तब तक ये कैसा है, नॉन लिविंग है, ठीक है। और जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब ये कैसा बिहेव करता है, लिविंग फॉर्म में बिहेव करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है लिविंग टिश्यूज, इंट्रासेलुलर जब एंट्री होती है इसकी तो ये लाइक वायरसेस बिहेव करता है, रिकेट्सिया। अब आगे बात करते हैं फंगाई की। अगर हम इसकी बात करें तो फंगाई आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which exist as saprophytes, parasites or common cells. Fungi are important source of antibiotics, enzymes, acids, foods, bakeries and alcohol fermentation. अगर हम बात करते हैं फंगाई की तो फंगाई जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और कैसे इंपॉर्टेंट है अगर इसकी हम बात करें, अगर इसकी हम फंगाई की बात करते हैं इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इससे हम क्या तैयार करते हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं, एंजाइम्स प्रिपेयर करते हैं, एसिड्स प्रिपेयर करते हैं, फूड्स, बेकरी एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स जिनको हम कहते हैं, प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जिनमें से अगर हम बात करें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, पैरामीशियम है, अमीबा, ये सब क्या है, प्रोटोजोन्स हैं जिनको मॉर्फोलॉजिकली, न्यूट्रिशनली, फिजियोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है इनको। आगे हम बात करते हैं एल्गी। They are unicellular or multicellular aerobic eukaryotic microorganisms which mainly occur in aquatic environments. They contain chlorophyll and are photosynthetic. अब अगर बात करते हैं एल्गी की तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और इनमें एरोबिक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, विच मेनली अकर इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। एक्वेटिक एनवायरमेंट का मतलब जहां पे वाटर या सी वाटर होगा वहां पर ये पाए जाएंगे। और इनमें सबसे मेन चीज है क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी या फोटोसिंथेटिक ये होंगे जितने भी एल्गी हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा वायरसेस। वायरसेस आर नॉन सेलुलर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 20 to 300 nanometer which can only be seen under electron microscope. They are obligate intracellular parasites. यहां पे ध्यान देना, कुछ देर पहले अभी हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। अगर नॉर्मली हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस आर, अगर वन लाइन में हम पूछे तो वायरसेस आर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक होती है वायरसेस, ठीक है। तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म 20 to 300 nm विच कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरसेस इतने छोटे होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ही थ्रू देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते हैं इनको, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि जो इनका साइज है वो 20 to 300 नैनोमीटर ही होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल हुआ, ठीक है। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जब तक वायरसेस ह्यूमन बॉडी के बाहर हैं तब तक इनएक्टिव फेज में है, बट जैसे ही हमारी बॉडी में एंट्री होती है ये एंजाइमेटिकली क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं,
अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की या फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की स्कोप एंड इंपॉर्टेंस की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स की, तो जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका प्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी या फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन हम करते हैं किनका, एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, अभी कुछ देर पहले जैसे एलगी पढ़ा था, फंगाई पढ़ा था, इनके थ्रू हम इनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन करते हैं एंजाइम्स का, वैक्सीन्स का एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। नंबर थर्ड पॉइंट है डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोज करके उसके डिजीज के लिए क्योर करना, ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीजें कहां पे होंगी, माइक्रोबायोलॉजी के। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल कहां से निकलेगा, इंडस्ट्री के थ्रू निकलेगा, उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, सीवेज प्लांट करेंगे, कैसे उसको पॉल्यूशन फ्री बनाया जाए और उसको सॉइल के लिए, फर्टिलिटी के लिए कैसे यूज करा जाए। प्लांट ग्रोथ प्रमोशन। प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, प्लांट ग्रोथ प्रमोशन का मतलब ये है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक्स या प्लांट के लिए एंजाइम्स जो हैं, हार्मोन्स जो हैं, उनका डेवलपमेंट करके जो क्रॉप्स है या प्लांट है उसको कैसे प्रमोट करा जा सके। स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन। स्टेरिलिटी कि अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे निडल है, ठीक है, इक्विपमेंट्स है, सीजर है, इन सारी चीजों को स्टेराइल करना या जो पैक्स हैं उनको स्टेराइल करना, प्रिपेयर करना फॉर द पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन। स्टेरलाइजेशन, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इन माइक्रोबायोलॉजी अगर हम बात करें उनका यूज करने से पहले हम उनको क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइजेशन का मतलब यही होता है कि उसको हम बैक्टीरिया या वायरस फ्री कर रहे हैं एट सर्टेन टेम्परेचर पे, उसको इक्विप्ड करके। स्टेरॉइड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स की, तो बहुत सारे मार्केट में आज स्टेरॉइड्स अवेलेबल हैं जिनको बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करें चाहे प्लांट्स की चाहे ह्यूमन बींग्स की, तो स्टेरॉइड्स के थ्रू जैसे हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इनसे मसल्स क्या होती है, पर्टिकुलर शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो क्या उतने ही हैं, नहीं, आज भी डिस्कवरी हो रही है नई या नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो हमें मिल रहे हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। अब वो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, लाइट माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, और डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप हैं। उसकी स्टडी पर्टिकुलर की जाएगी और वो किस क्लास या किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उसको रखा जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्लासिफाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम जो है वो अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है। First of all, we study about medical microbiology. Medical microbiology, it deals with the study of causative agent of infectious diseases in human beings. Medical microbiology की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो causative agent हैं, जो infectious हैं, diseases हैं और human beings के लिए harmful हैं, उनकी स्टडी करी जाती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। Pharmaceutical microbiology, it deals with the study of microorganisms which are responsible for production of antibiotics, enzyme and vaccine and vitamins. अगर हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत या इसमें हम जो प्रोडक्शन है एंटीबायोटिक्स का, एंजाइम्स का, वैक्सीन्स का, विटामिन्स का, इनकी स्टडी करते हैं। अगर करंट सिनेरियो में हम देखें तो कोविड-19 की जो वैक्सीन की डिस्कवरी हो रही है वो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही इसकी या जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इन्हीं के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है
इसका जो स्कोप है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें लार्ज प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, एल्कोहलिक बेवरेजेस का होता है, विटामिन्स का होता है, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स का होता है, एंजाइम्स का होता है, एंटीबायोटिक्स का होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करें तो इट इज द साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली एट द मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक लेवल टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स एंड अमाइनो एसिड्स। अगर हम बात करते हैं माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, तो जो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो स्टडी हम कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे तैयार होते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू तैयार होते हैं। ठीक है, विटामिन्स तैयार करते हैं, अमाइनो एसिड्स तैयार करते हैं, एंजाइम्स तैयार करते हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं और अदर ड्रग्स भी तैयार करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर स्कोप अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबियल बायोलॉजी का है, बायोटेक्नोलॉजी का है। इसमें अगर हम बात करें स्पेशली जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स है, एंजाइम्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, तो जैसे एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ठीक है, एंजाइम्स हैं, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स प्रिपेयर करे जाते हैं। अब बात करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका यूज करके फूड को सेफ्टी करने के लिए जो स्टडी करी जाएगी वो किसके अंतर्गत, फूड माइक्रोबायोलॉजी में करी जाएगी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोबियल फ्लोरा एंड द इंटरैक्शंस अमंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर बात करते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा और इंटरैक्शन ऑफ अमंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉप से रिलेटेड सॉइल का पीएच क्या है, किस पीएच पर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं और वो किन क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, जितने भी हम डिसइंफेक्टेंट हैं यूज करते हैं या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो सब किस में आएंगे, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में। एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए क्या बीओडी होना चाहिए, ठीक है, कितना पॉल्यूटेंट जो है वो डिसाइड होना चाहिए कि इससे अगर ऊपर जाता है पॉल्यूटेंट तो जो बीओडी है वो खतरे में आ जाएगी और एनिमल्स जो हैं उनके लिए जो हार्मफुल होगा। तो ये सारी चीजें एक्वेटिक माइक्रोबियल के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। एयर माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में प्रेजेंट हैं, कितनी क्वांटिटी में है, क्या है, कि कब पॉल्यूशन फ्री है जो एरिया है वहां का, सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, एयर माइक्रोबायोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, कहते हैं ना जैसे कोई बीमारी हुई तो एपिडेमिक्स हो गई, ठीक है, तो इट इज कंसर्न्ड विद द मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस इन कम्युनिटीज। ठीक है, तो जैसे कोविड-19 प्रेजेंट टाइम में स्प्रेड हो रहा है, और क्या है कोविड-19, एक वायरस है जो ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या टच करने से, ठीक है, हाथ को बार बार चेहरे पे या आंखों के पास या माउथ के पास में टच करने से क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो इट इज कंसर्न्ड विद द मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस इन कम्युनिटीज, एपिडेमियोलॉजी।